आज के इस वीडियो में हम आपको मॉडल ऑक्सिलियरी में मे का प्रयोग बताएंगे। मे का अर्थ होता है सकना, सकता है, सकती है, सकते हो, सकता हूँ, ये अर्थ होता है इसका। इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमारे वाक्य में 50% पॉजिटिविटी होती है और 50% नेगेटिविटी होती है, यानी कि 50% जो है पॉजिटिव होता है हमारा सेंटेंस और 50% नेगेटिव होता है, तब हम मे का यूज़ करते हैं बीच का मार्ग कांस्टेंट करते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका रूल में सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमें तो सब्जेक्ट रखना ही होगा। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके बाद मे का यूज़ करेंगे। मे के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के बाद में अगर हमारा जैसा हिंदी का सेंटेंस होगा वैसे ही उसका अंग्रेजी बनेगा। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस है आज का, यू आर वॉकिंग स्लो, आप धीमे धीमे चल रहे हैं। यू आर वॉकिंग स्लो, आप धीरे धीरे चल रहे हैं। यू में मिस दी ट्रेन, आप ट्रेन को मिस कर सकते हैं, यानी आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, आप ट्रेन को पकड़ नहीं पाएंगे, ये मतलब हुआ इसका। मे का अर्थ यानी कि धीमे चलने से फिर गाड़ी कैसे पकड़ पाओगे, यानी कि इसमें 50% हाँ हो जाता है और 50% ना भी हो जाता है। देखते हैं अगला, इट मे बी ट्रू। अब कोई व्यक्ति है, सामने वाले व्यक्ति को कुछ बातें बताता है। अब सामने वाले व्यक्ति को उस बारे में सत्य असत्य के बारे में ज्ञान नहीं है, वो उसको मालूम नहीं है कि वो सही है बोल रहा है या गलत बोल रहा है, लेकिन वो जवाब में यही कहेगा, इट मे बी ट्रू, हाँ हो सकता है सही हो, हाँ हो सकता है सही हो। इट मे बी ट्रू, इट मे बी ट्रू, हो सकता है सही हो। लेकिन बिल्कुल अगर मुँह पर कहना पड़ता है उसको तो इट माइट बी ट्रू भी किया जा सकता है, शायद ये सही हो, सही नहीं हो। ऐसे में अगला सेंटेंस देखिए, दी ट्रेन इज़ लेट, ट्रेन विलम्ब है, गाड़ी आज लेट है। इट मे रीच दी स्टेशन, ये स्टेशन पर पहुंच सकती है, ये स्टेशन पर पहुंच सकती है। इन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर ये स्टेशन पर पहुंच सकती है। तो आधे घंटे में, इनका मतलब होता है कि अंदर अंदर, समय कितना है, आधा घंटा। आधा घंटा यानी कि जितना उसका फैलाव, समय का जो फैलाव है उसके अंदर वो कभी भी स्टेशन पर पहुंच सकती है। वैसे भी वो ट्रेन लेट है, लेट होने की वजह से वो आधे घंटे में किसी भी कितना भी समय के अंदर वो वहाँ पहुंच सकती है, लेकिन वो आधे घंटे के अंदर अंदर वहाँ अपनी रीच बना लेगी स्टेशन पर। तो ऐसे में इट में रीच द स्टेशन इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में ये स्टेशन पर पहुंच सकती है या पहुंच जाएगी। अगला देखिए सेंटेंस, शी इज ए स्मॉल गर्ल, वो एक छोटी सी लड़की है। बट मे लिफ्ट द टेबल, लेकिन वो टेबल को उठा सकती है। सी इज़ ए स्मॉल गर्ल, वो एक छोटी सी लड़की है। बट मे लिफ्ट दी टेबल, लेकिन वो टेबल को उठा सकती है। लेकिन इसमें 50% उठा सकती है, संभावना ये है कि उठा सकती भी है और नहीं भी सकती है। जब दोनों तरफ की बातें होती है, सकती है और नहीं भी सकती है, तो हम क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। क्योंकि वो छोटी है इसलिए, छोटे बच्चे उठा नहीं पाते हैं टेबल को, इसलिए उठा सकती भी है, नहीं भी सकती है, दोनों बातें हैं, तब हमने यहाँ मे का यूज़ किया है। देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिए, यू स्मोक ए लॉट, तुम खूब धूम्रपान करते हो। यू स्मोक ए लॉट, तुम खूब धूम्रपान करते हो। यू मे बी इल, तुम बीमार हो सकते हो। देखो जब होने की बात आती है, करता कोई नहीं है बीमार किसी को, लेकिन बीमार होता है व्यक्ति। कभी खुद को बीमार नहीं करता, वो हो जाता है। कुछ ऐसे कार्य हैं उसके, देखिए, यू स्मोक ए लॉट, आप धूम्रपान खूब करते हैं, आप धूम्रपान बहुत करते हैं। यू मे बी इल, आप बीमार हो सकते हैं। तो धूम्रपान खूब करते हैं, तो इसको देख करके ऐसा लगता है कि वो बीमार हो भी सकता है भाई। तो इसमें
जो संभावना है, पॉसिबिलिटी जो है वो 50% रही है, इसलिए हमने यहाँ यू में भी इल किया है। देखिए अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, आप जैसे मान लीजिए हम कई बार आशीर्वाद दे देते हैं, तो ऐसे में मे यू लिव लॉन्ग कहते हैं, आपकी उम्र लंबी हो। तो अंत में ये ना देखें कि प्रश्नवाचक शब्द को पहले लगा दिया तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अंत में नहीं लगेगा, क्योंकि ये आश्चर्यबोधक वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। तो ऐसे में हम मे को यूज़, मे को पहले लगाते हैं यूज़ में। देखिए आगे, अब जैसे ही एक ऐसा एक वाक्य और देख लीजिए, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुखी रखे, भगवान आपको सुखी रखे। तो भगवान आपको आशीर्वाद दे या भगवान आपको सुखी रखे। मे गॉड हेल्प यू, ब्लेस यू, तो भगवान है आपको वो सुखी रखे। हेल्प यू आपकी मदद करे, अगर आपको हेल्प लिखना है मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, तो ऐसे में आप हेल्प लगा सकते हैं। आशीर्वाद दे तो आप यहाँ आशीर्वाद के लिए ब्लेस कर सकते हैं। लंबी आयु करनी है तो लिव लॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसे में तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुखी रखे। तो यह आश्चर्यबोधक वाक्य है, जो कामना की गई इसमें विश किया गया है किसी के लिए। तो जब हम विश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो हम मे का यूज़ पहले करते हैं और आगे उस व्यक्ति है तो व्यक्ति को लिखते हैं, या फिर भगवान का लिखना है तो गॉड लिखते हैं ऐसे। तो उसके बाद अगला जो सेंटेंस देखिए आप। अब जैसे जैसे ये है, इट इज़ संडे, इट इज़ संडे टुडे, आज संडे है यानी रविवार का दिन है, आज रविवार का दिन है। ही मे कम बाय बस, वह बस से आ सकता है। देखिए संभावना पहले वाले वाक्य में बतला दी गई है। पहले वाला वाक्य ये निर्धारित करता है कि आगे वाले सेंटेंस में में आएगा या कोई और सहायक क्रिया आने वाला है। कौन सी सहायक क्रिया आएगी ये निर्धारित पहले वाला वाक्य करता है। तो देखिए इट इज़ संडे टुडे, आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन हम सभी जानते हैं ये छुट्टी का दिन होता है। तो छुट्टी के दिन कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ या जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ संडे टुडे, आज रविवार है। ही मे कम बाय बस, वह बस से आ सकता है। तो संभावना है कि आ सकता है, लेकिन कोई सूचना नहीं है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो आएगा, बस में चढ़ गया है, बैठ गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बस से आ सकता है। क्यों आ सकता है कि आज जो छुट्टी का दिन है इसलिए वो आ सकता है। संभावना बतलाएगी, इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है, निश्चितता नहीं है इसमें। अगला देखिए सेंटेंस, द क्लाउड्स आर डार्क, बादल काले हैं। बादल काले हैं तो क्या होगा, इट में रेन, वर्षा हो सकती है। वर्षा हो सकती है, क्यों हो सकती है, बादल काले हैं यानी काले बादल है, यानी पानी जो है काफ़ी है बादलों में, तो बादल काले दिखाई दे रहे हैं। जब काले बादल आसमान में दिखाई देते हैं तो संभावना क्या होगी कि इट में रेन, वर्षा हो सकती है। वर्षा हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई निश्चितता नहीं है कि हो भी सकती है तो नहीं भी हो सकती, दोनों ही बातें हैं। लेकिन देख करके अंदाजा लगता है कि बरसात हो सकती है। एक संभावना बतलाएगी इसमें कि वर्षा हो सकती है। तो इसके आगे वाले जो सेंटेंस देखिए, शी में भी, अब ऐसे में संभावना ही है इसमें, शी में भी कुकिंग फूड। अब बाहर से अंदाज़ा लगाया जाता है कि वह अब क्या कर रही होगी इस समय, तो सामने नहीं है
पर बाहर से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वह क्या कर रही होगी अब, तो सी मे बी कुकिंग, वह पका रही हो सकती है, यानी वह पका रही होगी क्या, भोजन, फूड, फूड मीनिंग भोजन, नाउ मीनिंग अब, वह अब भोजन पका रही होगी, सी मे बी कुकिंग फूड नाउ, वह अब भोजन पका रही होगी। ये अंदाज़ा है, बाहर से अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये कि गेस किया जा रहा है कि क्या, कौन क्या कर रहा होगा इस समय। अगला देखिए सेंटेंस, The train may have left the station. The train may have left the station. हो सकती है गाड़ी निकल गई, ये हो सकता है कि गाड़ी निकल गई होगी। The train may have left the station. अब निकल गई हो सकता है गाड़ी निकल गई हो, तो ये पता कैसे चलेगा, निकल गई हो। देखिए यहाँ से ये परफेक्ट है, हैव लेफ्ट जो है ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट जब काम कोई पूरा हो जाता है, जब कंप्लीट हो जाता है काम, तभी हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो आगे ये मे है, तो इसमें संभावना है, यहाँ तो ये संभावना है, ये सकता है, सकती है, सकते हैं का भी अर्थ देता है, गा गे का भी अर्थ देगा। और ये जो है हैव लेफ्ट, ये परफेक्ट टेंस है, यानी परफेक्ट तभी कि कोई काम हो चुका हो। तो गाड़ी का जो है, गाड़ी वो स्टेशन से निकल गई हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि गाड़ी स्टेशन से निकल गई हो। द ट्रेन में हैव लेफ्ट द स्टेशन। देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिए, ही may have been to Delhi. He may have been to Delhi. हो सकता है वह दिल्ली गया हुआ हो सकता है वह दिल्ली गया हो, यानी पहले का वो गया हुआ हो, अब तो वो नहीं गया है, लेकिन पहले का वो, पहले वो गया भी है, आया है, यानी वो गया हुआ है पहले का, उसको जानकारी है, तो इसीलिए कहा गया कि he may have been to Delhi. वह हो सकता है वह दिल्ली गया हो। अगला सेंटेंस देख लीजिए, समझ लीजिए पूरा। अगर कहा जाए सी may have been in Delhi. She may have been in Delhi. She may have been in Delhi. हो सकता है वह दिल्ली में रही हो, तो दिल्ली में रही हो, तो यहाँ टू का मतलब तो टू इसलिए लगाते हैं कि वो गया है और आ भी गया है, इन गया हुआ है वहाँ पहले से। अब इसका मतलब है, इन लगा देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वह पहले से वहाँ रही हुई है पहले से। तो सी मे हैव बीन इन दिल्ली, हो सकता है कि वो दिल्ली में रही हो पहले। तो अगला जो देखिए, अब जो अंतिम जो सेंटेंस है ये देखिए, आई may have to take tea there. I may have to take tea. मुझे चाय पीनी पड़ सकती है, यानी कि चाय पीनी पड़ सकती है देयर, वहाँ, मुझे वहाँ चाय पीनी पड़ सकती है, यानी चाय पीनी पड़ सकती है, संभावना है कि वहाँ जाऊँगा तो हो सकता है कि वहाँ मुझे चाय पीनी पड़ जाए। तो आई मे हैव टू टेक टी, मुझे वहाँ चाय पीनी पड़ सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि हम मध्यम मार्ग के लिए जो है मे का यूज़ करते हैं, जब जो 50% पॉसिबिलिटी दिखानी है और 50% जो है नेगेटिव बनाना है वाक्य को, तो हम क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। और जब पहले से ये अंदाज़ा लगाना है कि ऐसा हो सकता है तो हम मे का यूज़ करते हैं, और जब संभावना नहीं होती है तो हम माइट का यूज़ करते हैं। और जैसे हमारी जो सेंटेंस होती है उस प्रकार से हम उस क्रिया का यूज़ करते हैं वाक्य के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये सारे वाक्य पसंद आए होंगे, समझ में आ गए होंगे। और मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।